मेरा नाम तरुण है, तरुण वशिष्ठ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं बता दूं उन्हें कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। और पल दो पल की शायरी इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं पल दो पल ही शायरी करता हूँ, बाकी समय मैं स्टैंड अप कॉमेडी या मिमिक्री करता हूँ। तो जैसे कि पल दो पल की शायरी की मैंने बात करी, तो मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ कि पहले उसने रस कहा कि फिर उसने गुल कहा, कि पहले उसने रस कहा और फिर उसने गुल कहा, अंत में उसने ले कहकर रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो इसलिए ही मैं पार्ट टाइम शायरी करता हूँ क्योंकि लोगों को शायरी पसंद नहीं आती। आगे की बात है स्टैंड अप कॉमेडी हम करेंगे और एक छोटा सा एक्ट होगा आपके सामने स्टैंड अप कॉमेडी का। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की और बॉलीवुड जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनकी मिमिक्री करके उनकी वॉइस सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। और आज के दिन जिस महफिल में हम आए हैं, आप सब आए हैं प्यारे प्यारे सब चेहरे, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सबको रोज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा वैलेंटाइन डे वो क्या है ना, मुझे कोई विश तो करता नहीं है तो मुझे पता नहीं डे कौन सा है। अच्छा आज वैलेंटाइन डे है, चलो ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि यार ये त्योहार आते हैं, ये वैलेंटाइन डे, टेडी डे है ना, ये सब। और अगर अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई फेस्टिवल आता है, चाहे वो फिर चाहे होली हो, दिवाली हो, है ना, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, तो उस समय हमारे घरों में सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज होती है वो होती है मिठाइयाँ। एक बार को घर में उस वक्त हम ना हो लेकिन मिठाइयाँ भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही एक किस्सा है, रक्षाबंधन की बात है। लास्ट ईयर रक्षाबंधन वाले दिन हमारा ऑफिस का ऑफ रहता है और हम लड़के लोग बेचारे थोड़े से अलग ही सिस्टम था भगवान का जब हमें बनाया था। तो हम घर पे बैठे थे ऑफ वाले दिन और बैठ के हम करते क्या, टीवी में आजकल कुछ आता नहीं है, गाने के चैनल पर चला दो तो उसमें ऐड आते हैं या फिर न्यूज आती है। तो इसलिए मैं उस दिन अपना फोन चला रहा था घर पर बैठ कर। और होता क्या है काम कुछ है नहीं, मैं बैठा हूँ फोन चला रहा हूँ आराम से इंस्टाग्राम। वैसे मेरा खुद ही ग्राम वजन की बात करूँ तो 150 ग्राम है, लेकिन मैं कभी बार 70-80 ग्राम इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। होता क्या है, मम्मी आती पास में। अब मैंने पूछा मम्मी आई और बेटा क्या कर रहा है, बैठा है। मेरे को लगा मम्मी कुछ काम करते करते कुछ बनाया होगा, नाश्ता पानी। मैंने पूछा है, हाँ मैं बैठा था बस कुछ नहीं, ये बस फोन चला रहा था। अच्छा फोन चला रहा था और काम ही क्या है, बस यही करना है तुम लोगों को। मैंने क्या करूँ मम्मी, कोई काम है क्या, है ना, पापा ने, माँ तो है ही नौकरानी, उस पर कोई काम है नहीं। त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, कुछ हो, माँ के लिए तो काम सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, माँ को कौन पूछ रहा है, बस ये फोन चला लो, फोन से जिंदगी पार हो जाएगी तुम लोगों की, तुम्हें किसी काम से मतलब नहीं, हाथ नहीं लगाना। मम्मी क्या हो गया, कुछ बता दो भाई, कुछ काम है तो बतला दो, काम कर दूंगा लेकिन ये ताने नहीं चल जा रहे। तो मम्मी कहती है नहीं काम हम कर लेंगे। मुझे समझ में आ गया था कुछ ना मार्केट से मंगवाना है। मैंने बोला ठीक है, मैं समझ गया था कुछ ना कुछ मिठाई का सीन होगा। तो मैंने पैसे लिए घर से और फिर तो मैं मिठाई की दुकान पर गया। अब आगे का मैं मिठाई की शॉप में जा ही रहा था। एक तो इतनी भीड़ होती है इन दिनों कि अगर जैसे कोई हल्का पतला इंसान दुकान में एंटर कर दे, अगर जैसे उसने मेन गेट से एंटर करा, वो कब लास्ट में पहुंच जाएगा उसे पता नहीं चलेगा, इतनी भीड़ होती है। जैसे कि मैं, तो होता क्या है, मैं वहां पर गया, मैं काउंटर पे गया। इस समय पे जो मिठाई वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो भी ओनर्स होते हैं, उनका एक अलग ही लेवल रहता है। उन्होंने भांग छानी होती है, दारू पी होती है। क्या होता है अगर किसी की दुकान या मिठाई की तो बुरा मत मानो, लेकिन एक्चुअल बात यही है। होता क्या है, जैसे कि हम गए भैया एक आधी किलो घेवर, आगे की बात हो रही थी कि पैक कर दो। जैसे मैंने उसको 500 की नोट दी, भैया आधी किलो घेवर खाना पैक करना। उसकी निगाहें किस तरीके से आती है, मैंने बोला भैया आधी किलो घेवर पैक कर दो। मैं गले से बोल चुका तो मुझे बात बाहर आनी थी, लेकिन नहीं, खाना पैक करना। मैंने कि भाई एक बात बता दे, जिस आदमी का कुल वजन 700 ग्राम है, वो भी कपड़े पहनने के बाद, तो उससे आधी किलो घेवर ऑन द स्पॉट खाने की पूछ रहा है। अगर मर गया, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे ही फिर मैंने उसको पैसे दिए और मैंने झट से बोला नहीं भैया मेरे से गलती हो गई, मैं गुनहगार हूँ, आप पैक कर दो, मैं साइड में खड़ा। मैं साइड में खड़ा था तो अचानक मेरी नजर फिर दोबारा उसी मेन गेट पे गई जिससे मैं धक्का देके अंदर भेज दिया गया। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला, यकीन जावेद भाई यकीन करनी मेरी बात
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक महिला अंदर आती है। मैंने कहा वाह, मम्मी की डांट के बाद अगर ऐसा नजारा मिले तो मम्मी रोज बैठा कर। तो होता क्या है, जैसे ही वो अंदर आई मैंने की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ही दुकान में, यानी मिठाई की दुकान में नमकीन, ये से भगवान नहीं कर सकता और किसी की बस की बात नहीं। तो जैसे ही वो काउंटर पे जाती, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और अच्छे घर से महिला थी। जैसे ही उन्होंने पर्स में से पैसे निकाले और दिए काउंटर पे, भैया 250 ग्राम घी भरना, खाना क्या करना। मेरे को दूर से गुस्सा आ रहा था मिठाई वालों का। कभी इनसे दही लेने चले जाओ ना, भैया 400 ग्राम दही, खाना क्या करना है। भाई 400 ग्राम दही खा के क्या रायता पेट बना के घर पे बैठूंगा। अबे चाहते क्या हो तुम लोग। ये हाल है इनका। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त, जब ये मत पूछना कि मेरे तरह चीज हम मिलता हूँ। तो दर्शन करके जैसे ही वहां बाहर निकलते हैं, आप लोगों को कुछ मिले ना मिले, वहां चाट पकौड़ी की दुकान बहुत सारी मिलती है। सबसे ज्यादा व्यापार अगर चाट पकौड़ी का हो रहा था, वो बिहार जी की गली के बाहर ही हो रहा है। हाँ, तो वहां पर जैसे ही अब दर्शन वगैरह करके हम बाहर आए, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। तो पहले जो भी अपना चाट पकौड़ी खाने दिखाई, और फिर हमने कहा चलो एक एक लस्सी ले लेते हैं। जैसे ही लस्सी ली, मैंने भैया 2 लस्सी बना दो, बहुत बढ़िया बना। उसने लस्सी बनाई, गुड़ घाट के, चीनी डाल डूल के, मतलब बना के दी। अब जो उसका ओनर था ना, उसको जब तक मेरी याद नहीं आई, और उसको कुल्हड़ भी पता नहीं थी कि कितने कुल्हड़ जाने हैं ना, उसको अपने जो स्टाफ था उसकी जरूरत थी। और जैसे ही उसका मलाई गिरने का टाइम आया, जो मलाई क्रीम वगैरह डालते हैं ना ऊपर, जो गाड़ी गाड़ी सी जो रबड़ी टाइप की होती है, वो जैसे डाले, तो दुकानदार वो ये देख रहा है कि कहीं ज्यादा ना गिर दे। मैंने की भाई 5-10 रुपए ज्यादा ले लियो, लेकिन ऐसे मत पूरे, कम से कम नजर तो मत लगा, ठीक से बच तो जाने दे। तो इनका ये हाल रहता दुकानदारों का। खैर, ये सिलसिले चलते रहते हैं, काफी सारी बातें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी के बाद ले चलता हूँ मिमिक्री की तरफ। और कुछ लोग बस थोड़ा सा अगर मुझे प्रोत्साहन देंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं। और एक छोटी सी परफॉर्मेंस है मिमिक्री, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनकी। तो थोड़ा सा अगर ताली वगैरह हो जाए तो आपको भी देखने मजा आएगा, और हमें अपनी परफॉर्मेंस में भी। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सबके बचपन में कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन आपने सारे कार्टून तो देखे होंगे, चाहे वो मिकी माउस हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मिकी माउस से। तो उनकी कुछ आपको आवाज़ सुनाऊंगा, अगर पसंद आए तो आप ताली बजा सकते हैं, अन्यथा वैसे बैठे हुए भी बहुत अच्छे लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिकी माउस। दोस्तों, आप सबके बीच आकर मुझको बेहद खुशी होती है। यूहू, मिकी माउस। तो दोस्तों, आज मेरे साथ आए हैं मिनी, प्लूटो और मेरे दोस्त डोनाल्ड डक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मत बैठो खाली, बजाओ ताली। नेक्स्ट इज डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक है ना, कभी भी आप देखोगे, कभी भी कुछ ना कुछ अगर कोई ग्रह है ना शनिदेव, तो सबसे ज्यादा उसी से सताते हैं। कभी उसका सर घूट रहा है, कभी चोंच टूट रही है, कभी पैर में लग रही है। तो अब होता क्या है, जैसे ही डोनाल्ड डक के लग गई है, पैर में चोट लगी है, कुछ भी लगी है ना, चोट वगैरह आ गई है, तो क्या होता है, डोनाल्ड डक रोता कैसे? ये है डोनाल्ड डक का रोने का तरीका। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही तरीका है। अच्छा, अगर इसको अपनी डेजी डक अगर इसको प्रपोज करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, और कोई अच्छी सी बात इसको मिल जाए, तो ये हंसता है। पता नहीं रहता कब ऊपर से नीचे गिरा, हंसते हंसते लौट पड़ा। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जाकर भैया का जन्मदिन था, इन्होंने इनवाइट करा डोनाल्ड डक को। तो इनके घर पे जब ये गए, तो उन्होंने इनके लिए एक छोटा सा बर्थडे जो थीम होती है, 2 लाइन वाली, वो हो गई। एक
एक गाना भी गाया था उसने, लेकिन वही वाली बात है ना, वो मेरी तरह ही बेसुरा है, उसका मुंह बेसुरा है, मेरा गला बेसुरा है। तो एक गाना गाया था उसने, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको सुनाता जरूर। अब होता क्या है, डोनाल्ड डक अब जब जा रहा है अपने घर से, तो घर से जा रहा है तो सबको बाय कर रहा है। इसके बाद मैं आपको मिलवा देता हूँ कैसे तो सबने ही देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू मुझको यहाँ बुलाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंचिन नुहारा और मेरी उम्र है 5 साल। मुझे पता है शिमला मिर्च खाना बहुत गंदा लगता है, मगर मेरी मॉम ना डेली शिमला मिर्ची बनाती है। अरे दोस्तों, ये शिमला मिर्च किसने बनाई, प्लीज उनको पकड़ के लाओ ना, प्लीज लाओ ना। इसके बाद नोबिता, अरे वाह डोरेमोन, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज मुझे कोई गैजेट दो, प्लीज डोरेमोन। अगर तुम मुझे गैजेट दोगे ना, बताया डोरेमोन, मेरे को है ना जान और शिजुका दोनों से बातें करनी है, क्योंकि जान मुझे बहुत मारता है, लेकिन शिजुका से तो मुझे आज वैलेंटाइन डे के दिन बातें करनी है। डोरेमोन प्लीज कोई गैजेट दे दो ना डोरेमोन। रोने वाला इंसान नोबिता। इसके बाद नॉडी, सबने देखा होगा, उसका एक थोड़ा 1-2 लाइन का सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चली हवा चली शहर के आर पार। अगर आप लोगों को याद है तो गा भी सकते हो, ताली बजा भी सकते हो, ठीक है। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं जानू मैं ना मानूंगा। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं जानू मैं ना मानूंगा। हेलो डियर्स, कहाँ जा रहे हो? इसके बाद ऑगी एंड द कॉकरोचेस, सबने देखा है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मैं कंटिन्यू रखूं परफॉर्मेंस, बताइए। सबसे पहले होते हैं वहाँ के एंकर साहब, जो हमेशा होस्टिंग करते हैं और कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं। अच्छा, आज का दिन है कितना सुहाना, ऑगी बना है सुनील का दीवाना, पर है इसकी किस्मत। जैसे ही बीच समंदर में डुबकी लगाई, इसकी किस्मत तो देखो, इसकी पूछ एक शाख के कपड़े में आई। अच्छा है, अच्छा है, पर बच्चा लोग मत लेना टेंशन, खाली पीली ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाएगा जरा जोरदार पानी। इसके बाद मेन कैरेक्टर ऑगी। अरे आज का मौसम कितना सुहाना हुआ है, अरे आज तो मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, आई लव स्विमिंग। अरे भैया, अरे क्या हुआ मेरी पूंछ को, अरे क्या हुआ मेरी पूंछ को, अरे चार, अरे छोड़ दे मेरी पूंछ को, अरे नहीं तो मैं तेरी पिटाई लगवा दूंगा अपने भैया से। अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। सच बता रहा हूँ, अगर मुझे शूटिंग में न जाना होता ना, 4 का तेरा सर फोड़ देता। तो दोस्तों, यही कुछ कैरेक्टर्स थे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। हम लोगों की परफॉर्मेंस को बेहतरीन आपकी तालियां और आपका खाना बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बार। थैंक यू वेरी मच।